भारतीय राजनीति जो लंबे वक्त तक पुरुषों के दबदबे के लिए जानी जाती रही, उसमें कुछ महिलाओं ने ऐसा मुकाम हासिल किया कि राजनीति की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हाल ही में महिला आरक्षण विधेयक पर संसद में आई संवैधानिक बाधा ने एक बार फिर इस चर्चा को जन्म दिया है कि राजनीति में महिलाओं की भूमिका कितनी जरूरी है। इस विषय को समझने के लिए भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में महिला नेत्रियों की भूमिका को समझना जरूरी हो जाता है। वैसे तो कई महिलाएं रहीं जिन्होंने लोकतंत्र की दशा और दिशा को तय करने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख नामों की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात निडरता की मिसाल सरोजिनी नायडू की करते हैं। सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य दोनों में एक चमकता हुआ नाम रहा, जिन्हें भारत कोकिला के रूप की उपाधि भी हासिल हुई। आजादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी, जिससे उन्होंने ये साबित किया कि नेतृत्व केवल राजनीतिक शक्ति नहीं बल्कि संवेदनशीलता और दृढ़ संकल्प का भी नाम है। उनके ओजस्वी भाषण और निडरता ने उन्हें भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक महिला नेताओं में शामिल कर दिया। राजनीति में मजबूत इरादों वाली धाक इंदिरा गांधी ने भी छोड़ी। देश की पहली और अब तक की इकलौती महिला प्रधानमंत्री, जिनकी पहचान सिर्फ उनके परिवार से नहीं बल्कि उनके दमदार फैसलों से बनी। 1966 से 1984 के बीच उनका दौर भारतीय राजनीति का सबसे अहम समय माना जाता है। नेहरू परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, एक सख्त और मजबूत लौह महिला के रूप में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या 1971 का युद्ध, उनके फैसले साफ दिखाते थे कि वो कितनी दूर की सोच रखती थी। उन्होंने सिर्फ देश की सीमाओं को मजबूत नहीं किया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि राजनीति के सबसे बड़े मंच पर भी एक महिला उतनी ही ताकत से नेतृत्व कर सकती है जितना कि एक पुरुष। भारतीय राजनीति में महिलाओं की हिस्सेदारी में एक और नाम आता है प्रतिभा पाटिल का। महाराष्ट्र की राजनीति से अपना सफर शुरू करने वाली प्रतिभा पाटिल ने विधायक, मंत्री और राज्यपाल जैसे अहम पदों पर रहते हुए 2007 में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल किया। उनकी ये उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के एक बड़े प्रतीक के रूप में देखी गई। राजनीति में पहले शीर्षक के बाद अगर नामों की गिनती करें तो कई ऐसी महिला नेत्रियों के नाम सामने आएंगे जो ये साबित करते हैं कि राजनीतिक नेतृत्व में महिलाएं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी कभी पीछे नहीं रहीं। आधुनिक राजनीति में देखें तो सोनिया गांधी का राजनीतिक सफर काफी अलग और संघर्षों भरा रहा है। 1998 से 2017 तक उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली और उस दौर में पार्टी को मुश्किल हालात से बाहर निकालने की कोशिश की। सबसे अहम बात यह रही कि 2004 में जब उनके पास खुद प्रधानमंत्री बनने का मौका था तो उन्होंने ये पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे किया। उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए अब उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे गांधी परिवार की राजनीतिक यात्रा एक नए मोड़ पर दिखाई देती है। अगर उत्तर भारत की ओर चलते हैं तो राजनीति में महिलाएं अपनी हिस्सेदारी को बखूबी निभाती आई हैं। एक नाम मायावती का प्रमुख तौर पर लिया जाता रहा है और उनके नाम का उदय किसी राजनीतिक बदलाव से कम नहीं माना जाता। उन्होंने दलित राजनीति को सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी के जरिए उन्होंने एक ऐसा मजबूत वोट बैंक तैयार किया जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा कई बार बदली। 4 बार मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने ये साबित किया कि वंचित और हाशिए पर खड़े समाज की आवाज सत्ता के फैसलों में सीधे असर डाल सकती है। इसी कड़ी में अगर शीला दीक्षित की बात करें तो गांधी परिवार से इतर वो कांग्रेस की सबसे दमदार और प्रभावशाली महिला नेताओं में शुमार रही। दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल सुशासन, विकास और स्थिर नेतृत्व का प्रतीक माना गया। 1998 से 2013 तक लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहना न सिर्फ उनकी लोकप्रियता बल्कि जनता के बीच उनकी गहरी पकड़ को भी दिखा गया। दिल्ली की ही राजनीति में सुषमा स्वराज बीजेपी की एक ऐसी महिला नेता के तौर पर सामने आई जिन्होंने अपनी करिश्माई, तेज तर्रार और प्रभावशाली
शैली से अलग पहचान बनाई। सिर्फ 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बनकर उन्होंने अपने असाधारण राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बाद में 1998 में वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी। वे लोकसभा और राज्यसभा सांसद रहीं और विभिन्न मंत्रालयों की जिम्मेदारी बेहद कुशलता और मजबूती से निभाती रहीं। जबकि विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए वैश्विक स्तर पर भारतीयों की मदद को नई पहचान दी। बीजेपी में इसके अलावा महिला मुख्यमंत्रियों के रूप में मजबूत और प्रभावशाली नेतृत्व के तौर पर उमा भारती और वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम भी लिया जाता रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की राजनीति में इन दोनों महिला नेत्रियों ने अपनी छाप छोड़ी है। उमा भारती ने केंद्र में रहकर भी काम किया। दूसरी तरफ पूर्वी भारत की बात करें तो ममता बनर्जी ने वामपंथी गढ़ को तोड़कर पश्चिम बंगाल में मजबूत जनाधार बनाया और दीदी की छवि के साथ लगातार जनता से सीधा जुड़ाव बनाए रखा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेहरा बन चुकी ममता बनर्जी न सिर्फ राज्य को संभाल रही हैं, बल्कि अब राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ी रणनीतिकार के तौर पर उभर चुकी हैं। उनके फैसले साफ, सीधे और असरदार होते हैं और यही बात उन्हें बाकी क्षेत्रीय नेताओं से अलग खड़ा करती है। दक्षिण भारत की ओर चलें और वहां की बात करें तो जयललिता का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में अपने करिश्माई व्यक्तित्व, सख्त प्रशासनिक नियंत्रण और निर्णायक नेतृत्व के दम पर दशकों तक मजबूत पकड़ बनाए रखी। अन्नद्रमुक की कमान संभालते हुए उन्होंने खुद को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि जनता के बीच अम्मा के रूप में स्थापित किया, जिन पर लोग भावनात्मक रूप से भरोसा करते थे। चुनाव में उनकी लोकप्रियता और सत्ता में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे कई बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी और हर बार अपने फैसलों से राजनीति की दिशा तय करती रही। वर्तमान में देखें तो संवैधानिक और बड़े प्रशासनिक पदों पर बैठी महिलाएं भी पूरे सिस्टम को संभाल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र अब सच में हर वर्ग को साथ लेकर चल रहा है। महिला आरक्षण विधेयक पर जारी बहस संकेत है इस बात का कि अभी भी राजनीतिक बाधाएं महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर बरकरार है, लेकिन आने वाले समय में तस्वीर बदलेगी ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जहां संसद के अंदर और बाहर वही फैसले ज्यादा मजबूत माने जाएंगे जिनमें महिलाओं की भागीदारी और उनकी आवाज सिर्फ मौजूद नहीं बल्कि असरदार भी होगी। अगर हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो और आपकी भी इस विषय पर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।